हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम एक्सरसाइज 13.1 के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। तो इसमें हमें बोला गया है कि यहाँ पे ना दो बोले गए हैं टेम्परेचर, एक फोरकास्ट वाला जो हम एज्यूम करते हैं और एक जो एक्चुअल टेम्परेचर है। हमें ये दो टेम्परेचर गिवन है। तो यहाँ पे जो फोरकास्ट वाला टेम्परेचर है वो हमारी डॉटेड लाइंस हैं और जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो हमारा प्लेन लाइन है। तो अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट है, ऑन विच डेज वर द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। हमें वो दिन बताने हैं जिस दिन हमें फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम गिवन है, मतलब सेम है वो दोनों। अब हम मंडे को देखें, हमें यहाँ पे ये जो ग्राफ है इस साइड हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे जो है हमें डेज गिवन है और वर्टिकल वाली पे हमें टेम्परेचर गिवन है। तो यहाँ मंडे को देखें तो हम दोनों ही टेम्परेचर हमारे डिफरेंट हैं। ट्यूसडे को देखें तो हमारे दोनों ही टेम्परेचर सेम है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा फर्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे को देखें तो हमारा दोनों ही डिफरेंट है। थर्सडे को भी हमारे दोनों ही टेम्परेचर्स में डिफरेंस है। उसके बाद फ्राइडे में भी हमारा जो है सेम है। तो फर्स्ट था हमारा ट्यूसडे, सेकंड है हमारा फ्राइडे। और सैटरडे को देखेंगे तो भी हमारे दोनों ही टेम्परेचर्स में डिफरेंस है, बट संडे को भी जो है दोनों सेम है। तो हमारे इसकी फर्स्ट पार्ट के 3 ऑप्शंस हैं हमारे, ट्यूसडे, फिर फ्राइडे एंड देन संडे। तो हमें इसको इसमें मेंशन, हमें पूरा अच्छे से प्रॉपर इसको लिखना होगा कि फर्स्ट का हमारा आंसर है ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। नेक्स्ट बी पार्ट है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब हमें इस ग्राफ में देखना है और हमें ये बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा कितना है। तो हमें यहाँ पे संडे वाला दिख रहा है, संडे वाला हमारा सबसे हाईएस्ट पे है। संडे वाला हाईएस्ट पे है तो हम यहाँ से इसका टेम्परेचर जो है देख सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जो हमारा मैक्सिमम फोरकास्ट वाला है, फोरकास्ट वाला देखना ध्यान से, जो डॉटेड लाइन्स है वो है फोरकास्ट वाली, तो ये हमारा 35 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर जो है वो भी हमारा 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम सिंपल ऐसे लिख देंगे 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सी पार्ट है, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर बताना है हमें कि सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर कब है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ये 15 से अबव है, मतलब ये 15 से ज़्यादा ही है, ये 20 है। इसमें भी हमारा जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 30 है। यहाँ पर हम देखें तो सबसे कम हमारा थर्सडे और फ्राइडे को है, और वो कितना है, ये थर्सडे फ्राइडे हमारा टेम्परेचर जो है एक्चुअल टेम्परेचर वो सेम है। हमें अब ये देखना है ये कितना है, ये है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जो हमारा मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर है वीक का वो है 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट डी पार्ट है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। हमें वो बताना है कि किस दिन जो है दोनों टेम्परेचर्स में ज़्यादा डिफरेंस है, फोरकास्ट वाले में भी और एक्चुअल में भी। यहाँ पर तो बहुत मिनिमम है, यहाँ पर दोनों सेम है। ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को देखें तो यहाँ पर भी हमारे सिर्फ 2 बॉक्सेस का गैप है। अब थर्सडे को देखते हैं, थर्सडे को हमारा 1 2 3 बॉक्सेस का गैप है। फ्राइडे को भी कोई गैप नहीं है, सैटरडे को भी सिर्फ 2 बॉक्सेस का गैप है, और संडे को भी दोनों ही टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो इट मीन्स थर्सडे को जो है सबसे ज़्यादा डिफरेंस है दोनों टेम्परेचर्स में, फोरकास्ट वाले में भी और एक्चुअल में भी। तो डी का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्सडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। अब हमें यहाँ पे जो है ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं और हमें कुछ टेबल्स गिवन है, इनके बिहाफ पे हमें जो है ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमें ईयर और डेज में कुछ डिफरेंस गिवन है, मतलब 2000 द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब ये बताना है कि इस सन में इतने डेज जो है वहाँ पे स्नो हुई थी। डिफरेंट ईयर्स का हमें मेजरमेंट जो है यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ 2003 में हमें 8 डेज हुई, 2004 में जो है 10 डेज हुई, 2005 में 5 डेज हुई थी और 2006 में 12 डेज हुई थी। तो हमें इसका एक लीनियर ग्राफ बनाना है, तो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ये लीनियर ग्राफ ड्रॉ किया है। अब ये कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है एक्स एक्सिस वाली लाइन पे जो है ईयर्स लेने हैं और हमें जो है वर्टिकल वाली लाइन पे हम डेज लेंगे। और इसका हमें मेजर जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल लेना है। वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली चैप्टर में जो मतलब वीडियो है उसमें बता दिया था कि हमें इसमें कितनी यूनिट किस तरीके से लेनी होती है, तो हमें इक्वल गैप लेके चलना होता है। अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, हमें 2003 में जो है 8 डेज शो करने हैं, तो हमारा 2003 यहाँ है। अब यहाँ से हम बिल्कुल इसके साथ साथ चलेंगे इस वाली लाइन के, और 8 यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। सेम एज हमें 2004 के लिए बोला गया है 10, तो यहाँ 2004 है, और यहाँ से हम जब चलेंगे तो यहाँ पे 10 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे हम 10 पर डॉट लगा लेंगे। 2005 में हमें बोला गया है 5, 2005 में जो है 5 डेज। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे जो इनका बीच का गैप है वो 2-2 का लिया है, हमने 2-2 यूनिट का लिया है, तो मीन्स जो 4 के बाद 6 है इसका बिल्कुल हाफ में 5 आएगा, तो इसका हाफ यहाँ पर है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2005 में हमें 4 और 6 के बीच में लेके जाना है इसको। 5 जो है हमारा यहाँ लाई करेगा, तो हमें यहाँ पर ही इसको शो करना है, तो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 2006 में हमें गिवन है 12, तो यहाँ से हम देखेंगे 2006 से हम 12 तक लेके जाएंगे, यहाँ पर आता है हमारा 12। हम ऐसे इन सभी पॉइंट्स को डॉट लगाएंगे और फिर इनको स्केल की हेल्प से बिल्कुल करेक्ट जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमारा जो है ग्राफ बन जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमें पॉपुलेशन गिवन है मैन और वुमेन की एक विलेज की डिफरेंट ईयर्स में। ये हमें मैन की गिवन है डिफरेंट ईयर्स में, और ये हमें वुमेन की गिवन है। इसमें भी हमें जो है ग्राफ जो है वो बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। अभी इस ग्राफ को ना थोड़ा ध्यान से देखना, हमने यहाँ जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख देना, मेंशन करना, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे स्पेस नहीं था मैंने इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आएगा हमारा जो ईयर्स है, ये ईयर्स है हमारे, जहाँ पे जो चीज़ लिखी हो वो वहीं पर लिखना है, ये ईयर्स है, और यहाँ पे जो है हमारी नंबर ऑफ मेन और वुमेन्स आएंगी। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेबल में देखते हैं, हमारा 2003 में मेंस वाला करते हैं हम। और एक और चीज़, अगर हमें दो चीज़ सेम ही ग्राफ में शो करनी है तो हमें उन्हें दो डिफरेंट तरीके से शो करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये पेंसिल से ड्रॉ की है, जो मैन वाली है वो मैंने पेंसिल से ड्रॉ की, इसलिए मैंने ऊपर पेंसिल से ही लिखा है, और जो वुमेन वाली है वो मैंने पेन से ड्रॉ किया और डॉटेड लाइन से, इसलिए उसको मैंने ब्लैक पेन से ही लिखा है। तो अब देखते हैं 2003 में जो मैन है वो 12 है, तो यहाँ से हम 2003 में जब 12 देखेंगे तो हमारे यहाँ आ रहा है। सेम एज 2004 में 12.5 है, तो हम 2004 से यहाँ पर लेकर जाएंगे, 2004 आ जाएगा, मतलब 12.5 आ जाएगा। 2005 में जो है 13 है, तो यहाँ पे 2005 में हम 13 पे यहाँ ड्रॉ करेंगे। 2006 में जो है हमारा 13.2 है, तो यहाँ से हम इसको लेकर जाएंगे, तो ये 13 हमारा यहाँ पर है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये हमारा 13 है वो यहाँ पर है। अब हमें इससे सिर्फ दो ही ऊपर लेने हैं, तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, हमें इनको भी काउंट करना होता है, तो हमारा 13.2 यहाँ आ रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और 2007 में हमारा 13.5 है, तो 2007 में हम यहाँ से लेकर चलेंगे और 13.5 पे हम इसको डॉट लगा देंगे। अब हम इसको स्केल की हेल्प से, ये चाहे कैसा भी ग्राफ बने, आपको जो हमें मेजरमेंट गिवन है हमें वही फॉलो करनी है। ये हमने जो है स्केल की हेल्प से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सेम एज अभी हम वुमेन का करेंगे, तो हमें वुमेन का 2003 में 11.3 गिवन है, तो यहाँ 11.3 करेंगे हम। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं इनको काउंट किया मैंने, 11.3 हमारा यहाँ आ रहा है। उसके बाद 2004 में ये 11.9 है, तो 11.9 हमारा 12 से जस्ट नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। 2005 में जो है वो 13 है, तो कंप्लीट 13 पर ही हम इसको डॉट लगाएंगे। 2006 में जो है वो 13.6 है, तो 13.6 हम 3.5 से जस्ट ऊपर वाला लेंगे, 3.5 से जस्ट ऊपर वाला हम लेंगे 13.6। 2007 में जो है 12.8 है, तो ये नीचे आ जाएगा, 12.8 हमारा यहाँ आ जाएगा, और ईयर के साथ इसको लेके चलना है। 2007 में है तो 7 के साथ, 6 में है तो 6 के साथ, ऐसे ही हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और इसको हम जब लाइन से ज्वाइन करेंगे तो हमारा इस तरीके का ग्राफ बनेगा।
तो ये जो है हमारा 5th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इन चीज़ों को, जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करना होगा, तभी हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल ठीक बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। अब एक कुरियर बॉय है जो वो है साथ वाले ही किसी शहर में जा रहा है और वहाँ पे जाके उसको एक डिलीवरी करनी है पार्सल की। तो वो डिस्टेंस जो बता रखा है टाउन का और टाइम का, हमें ग्राफ गिवन है ये, और उसी के बिहाफ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर करना है। तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अब यहाँ ध्यान से देखना, स्केल टाइम एक्सिस के उन्होंने पूछा, तो हमारा ये टाइम कहाँ है, हमारा टाइम यहाँ पे है, तो हमें स्केल बताना है यहाँ कितना है। तो यहाँ बॉक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4। इट मीन्स हमारी जो 4 यूनिट्स है वो हमारी 1 आवर के इक्वल है। वो कैसे कि यहाँ पे 8 AM था और यहाँ पे 9 AM है, तो यहाँ पे जो 4 यूनिट्स हैं हमारी वो 1 आवर के इक्वल है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारी 4 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 आवर। नेक्स्ट बी पार्ट है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फ्रॉम द ट्रेवल। अब कितना टाइम जो है वो ट्रेवल कर रहा है, हमें ये बताना है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो उस जो पार्सल कुरियर बॉय था उसने जो है 8 बजे चलना शुरू किया था और उसने जो है कि कहाँ तक चलना स्टार्ट, 11:30 बजे तक उसने जो है ट्रेवल किया है। ये मिड में है तो ये यहाँ पे मतलब 11:30 बजे हुए हैं, तो यहाँ तक उसने चलना स्टार्ट किया। तो हम यहाँ से टाइम देखें तो 8 से 9 तक होते हैं 1 आवर, 9 से 10 तक होते हैं 2 आवर, 2 to 10 to 11 होता है 3 आवर एंड हाफ आवर और। तो इसका आंसर होगा 3.5 आवर्स। मतलब उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 3.5 आवर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सी पार्ट है हाउ फार इज़ द प्लेस फॉर द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। कितनी दूरी पर जो है वो टाउन पड़ा उसको, प्लेस मतलब टाउन से कितनी दूर पड़ा है उसको, ये देखना है अब हम इस साइड देखें ग्राफ में तो ये हमें किलोमीटर्स में डिस्टेंस ही गिवन है, और जो हमारा पार्सल बॉय है वो यहाँ पर जाके जो है उसने रुक गया है वो यहाँ पे। तो हम यहाँ से इसका किलोमीटर में देखेंगे तो 22 किलोमीटर जो है उसने यहाँ से जब चलना शुरू किया था यहाँ तक 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है उसने। इट मीन्स जो इसका सी का आंसर आएगा वो आएगा हमारा 22 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। उन्होंने पूछा है कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कहीं पर वो रुका है। अब हम यहाँ देखें तो ये हमारी सेम आ रही है, मतलब जब वो 10 बजे भी उसी जगह पर था 16 किलोमीटर ही कवर किया था उसने, और 11 बजे भी 16 किलोमीटर ही कवर किया था, मतलब 10:30 बजे तक। तो मतलब 10 से और 11 के बीच में तो वो सेम ही जगह पर था ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा यस, द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे बिटवीन 10 to 11 AM। ई पार्ट है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर। अब हमें बताना फास्टर सबसे ज़्यादा स्पीड में वो किस टाइम पीरियड में गया। अब यहाँ से हम देखें तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस का डिफरेंस आ रहा है 8 to 9 के बीच में। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और सेम यहाँ पे 4 का आ रहा है। इट मीन्स 8 to 9 AM के बीच में जो है राइड किया उसने सबसे ज़्यादा तेज़ वो चला है 8 to 9 AM के बीच में। तो इसका आंसर आएगा बिटवीन 8 and 9 AM। क्वेश्चन नंबर 7 है कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें यहाँ पे 4 ग्राफ गिवन है, इनके हमें आंसर जस्टिफाई करने कैसे हैं कि मतलब ये ग्राफ ठीक बने हैं या नहीं बने। तो हम फर्स्ट वाला देखें तो टाइम और टेम्परेचर के बीच में हमें ग्राफ गिवन है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका क्या मतलब है कि टाइम अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यस ये पॉसिबल है, बिकॉज हम देखते हैं सुबह हमारा जो टेम्परेचर होता है, अगर 8 बजे जो टेम्परेचर है वो 9 बजे नहीं होगा, जो 9 बजे टेम्परेचर है वो 10 बजे नहीं होगा। ऐसे करते करते जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है डे के साथ साथ, और समर्स में तो ये स्पेशली ज़्यादा होता है। तो सुबह का जो टाइम होता है वो थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, उसके साथ साथ जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ही जाके टेम्परेचर भी हमारा जो है इंक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है और इसे हम लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ। ये भी हो सकता है जब हम आफ्टरनून के बाद देखते हैं
कि 3 बजे जो टेम्परेचर होता है वो 4 बजे नहीं होता है, जो 4 बजे टेम्परेचर होता है वो 5 बजे नहीं होता है, मतलब नाइट जो है हमारी फिर भी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। इसलिए जो सेकंड वाला है ये भी बिल्कुल ठीक है, येस इट इज़ पॉसिबल इसका आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज़, यहाँ पे दिखा रखा है हमें कि टाइम एक ही है लेकिन जो टेम्परेचर है वो एक ही टाइम पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर जो 8 बजे टेम्परेचर है वो 9 बजे चेंज हो सकता है, लेकिन वो 8 बजे ही बार बार कैसे चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर चेंज होता रहेगा और टाइम हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर आएगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेम एज इसमें यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। ये नहीं होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो सुबह जैसा हो वो दोपहर में भी सेम वही होगा, या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बिल्कुल सेम होगा। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसका भी आंसर नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसके सभी आंसर्स को हमारा येस इट इज़ पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल, एंड जिसमें नो है उनमें नो लिखेंगे हम। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो है वो कंप्लीट हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।